गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके लक्षण कौन से होते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए, संयोजन का मतलब जैसा कि हमें शब्द से पता चलता है, संयोग करना, किन्हीं चीजों का जोड़ देना। तो ऐसी विक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। मिलने वाले पदार्थ ज्यादा हो, मिल करके प्रोडक्ट सिर्फ एक मिले। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। What is the definition of chemical reaction? The reaction in which two or more than two elements or compounds combined together to form a single product is known as combination reaction. For example, जब कार्बन को जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। देखिए, रिएक्टेंट अभिकारक दो है, प्रोडक्ट ओनली एंड ओनली वन, एक है। यहां भी अभिकारक दो हैं, प्रोडक्ट उत्पाद हमें एक ही मिल रहा है। तो जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ जुड़े और उत्पाद एक पदार्थ बन जाए, यानी मिल करके एक पदार्थ बना दे, जुड़ करके नया पदार्थ बना दे, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। सेकंड वन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, decomposition is just opposite of the combination reaction. कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल विपरीत है डीकंपोजिशन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब तोड़ देना, किसी चीज को टुकड़े कर देना, एक से अधिक बना देना। डीकंपोजिशन कौन सी होती है, वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना दे। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड ब्रोक्स इनटू टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत क्यों कही जाती है। ये आपको क्लियर हो गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, जबकि डीकंपोजिशन में एक पदार्थ दो या दो से ज्यादा में टूट जाता है। उदाहरण के लिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। देखिए, अभिकारक एक है, एक ही पदार्थ लिया गया था, उसको गर्म किया, दो या दो से ज्यादा पदार्थ बन गए। ये होती है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक पदार्थ वियोजित होकर के टूट करके नए पदार्थ बना देता है। अब वियोजन अभिक्रिया कितने तरीके हमारे पास जिससे हम किसी पदार्थ को तोड़ सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं, डीकंपोज कर सकते हैं किसी पदार्थ को। ये होती है तीन तरीकों से। थर्मल डीकंपोजिशन, तापीय वियोजन। थर्मल का मतलब होता है हीट। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं
तो वो टूट जाती है और नए पदार्थ बन जाते हैं। गर्म करते हैं किस चीज को, उसका डीकम्पोज होकर के 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ बना देना थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, तापीय वियोजन कहलाता है। यही एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा तरीका होता है डीकम्पोज करने का, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। सूर्य के प्रकाश से या प्रकाश ऊर्जा कह जाते हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर ब्रोमाइड, जब इसको सनलाइट में रखते हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट, प्रकाश, सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं। सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग निकल जाते हैं। एक अभिकारक था, 2 उत्पाद मिल गए, इसका मतलब डीकम्पोज तो हुआ है, लेकिन हुआ किसकी हेल्प से, सनलाइट, तो ये होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। और यही अभिक्रिया है जिसका प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। एग्जाम में प्रश्न आता है बहुत बार कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, सफेद श्याम फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसको डीकम्पोज करके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तैयार की जाती है। तीसरा मेथड है किसी कंपाउंड को डीकम्पोज करने का, तोड़ने का। हमारे पास एक थर्मल है, एक फोटोलिटिक है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन का मतलब एक ऐसे यौगिक को रखें, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करें, करंट पास करें उसमें से, तो वो टूट जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे अगर जल को गर्म करें, गर्म करने मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी दें, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो जल में से दोनों गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकल जाती है। दोनों गैसें अलग अलग निकल जाती है और जल जो है वो 2 गैसों में बदल जाता है। तो ये तीनों उदाहरण हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करना, सिल्वर ब्रोमाइड को डीकम्पोज करना और वाटर मॉलिक्यूल को डीकम्पोज करना, ये तीनों एग्जांपल 3 तरीके दर्शाते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। ये मेथड है डीकम्पोज करने की, डीकम्पोजिशन रिएक्शन करने की। तीसरी रिएक्शन हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देना किसी चीज को, विस्थापित कर देना, हटा देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए विस्थापन अभिक्रिया मतलब हमने पीछे रसायन विज्ञान में सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी। हमें यह पता है कि लगभग 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जबकि कुछ ऐसे हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो बहुत कम अभिक्रिया करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का विलयन है एक्वस कंडीशन में, जलीय विलयन है हमारे पास, उसमें कोई ऐसी मेटल डाल दें जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर की अपेक्षा ज्यादा अभिक्रिया करती है, देन व्हाट हैपेंस, तब क्या होता है, देखिए 2 सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर एंड जिंक, दीज आर मेटल्स, ये दोनों हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तत्व है। अगर जिंक कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है तो जिंक यहां से कॉपर को डिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा उसको।
जिंक सल्फेट विल बी फॉर्म, और जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। कॉपर हट जाएगा, कॉपर एक तत्व बन करके रह जाएगा, मात्र कॉपर बाहर निकल जाएगा। हुआ क्या, जो सॉल्यूशन था कॉपर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट, जिंक एक ऐसी मेटल डाली गई जो ज्यादा अभिक्रियाशील थी कॉपर से, उसने कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और अपना सॉल्यूशन बना लिया और कॉपर बाहर निकल गया। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित कैसे करेंगे? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 3 प्रकार की अभिक्रिया आज हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन एंड थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये रिएक्शंस हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।